देख रहे हैं लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है हमास ने इजराइल को करारा जवाब दिया है। 100, 200, 500 नहीं बल्कि करीब एक साथ 2000 रॉकेट दागे हैं। दोस्तों, इजराइल पर हमास का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष में चली इस खबर को आप देखिए। हमास ने यह बड़ा कदम तब उठाया जब इससे पहले इजरायली सेना ने मीडिया हाउसेस को निशाना बनाकर इनकी इमारत को ही ज़मींदोज़ कर दिया था। उसके ठीक बाद मिसाइलों का बड़ा ज़ख़ीरा अंगारों की बौछार बनकर इजराइल पर गिराया गया। इतनी बड़ी तादाद में छोड़ी गई इन मिसाइलों को जवाब देने के लिए आयरन डोम नाम का इनका डिफेंस सिस्टम भी जवाब दे गया होगा। नुकसान की खबरें आते ही हम आपको अपनी आगे की वीडियोस में बताते जाएंगे, जानकारी देते जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो इजराइल के हालात इस हमले के बाद से बहुत ज़्यादा बुरे हैं। अंदर वैसे ही यहाँ गृह युद्ध का माहौल है, उसे और इसने अंदर से खोखला बना दिया है। जो नज़ारा आपने अभी तस्वीरों में देखा, ठीक वैसा ही कुछ आलम आज से ठीक 3 दिन पहले देखने को आया था। तब की ये खबर आप देखिए। लिखा है हमास ने 130 से ज़्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे। नेतन्याहू ने इमरजेंसी घोषित की। इनमें से कई रॉकेट तेल अवीव में दागे गए। दोस्तों, ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये समझ सकें, जान सकें, आपको ये मालूम चल सके कि जिस इजराइल में 130 से ज़्यादा रॉकेट दागने पर इमरजेंसी लागू कर दी गई, वहाँ 2000 से ज़्यादा रॉकेट गिरने पर अब क्या हाल होगा, इसका अभी सिर्फ हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। हमास की तरफ से ताज़ा हमले को शामिल करें तो अब तक लगभग 4300 से ज़्यादा मिसाइलें दागी जा चुकी हैं इजराइल पर। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि हमास ने यह हमले इजरायली पुलिस की अल-अक्सा मस्जिद की में जो कार्रवाई की गई थी उसके बाद से करने शुरू किए हैं। दरअसल ये मस्जिद यरूशलेम में है, जहां 7 मई की शाम पुलिस और फ़लस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इसमें कई लोग घायल भी हुए थे और बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो जो इजराइल आयरन डोम को लेकर या यूँ कहें अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर अपनी पीठ थपथपाता है, वो अभी हमास से मिल रहे इतने बड़े और करारे जवाब पर चुप क्यों है? पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, पूरा मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें चीन जैसा बड़ा मुल्क भी शामिल हो गया है, आज फिलिस्तीन के साथ आकर ये लोग खड़े हो गए, ये मुल्क खड़े हो गए। जो ये बताता है, अपने आप में ये बताता है कि इस लड़ाई में पलड़ा आखिर किसका भारी है। उधर बात भारत की करें तो यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो शुरू से ही #IStandWithIsrael करके दिन रात ट्विटर पर अपनी भक्ति साबित करने पर लगे रहते हैं। कोई इनसे पूछे कि किस आधार पर आप इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। दरअसल वो आधार है, वो कारण है दुश्मन देशों का मुस्लिम देश होना। जी हाँ, ये तथाकथित हिंदू जो इस लड़ाई को 2 मुल्कों के बीच ज़मीन की नहीं बल्कि यहूदी और मुसलमानों के चश्मे से देख रहा है, तो उनका इस तरह से इजराइल के साथ जाना तो लाजमी है ही। लेकिन अब ऐसे ही नफरती अंधे समर्थकों के लिए ऐसी खबर मैं बताने जा रहा हूँ जो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल देगी, खिसका देगी। ये जो लोग दिन रात इजराइल की पूजा अर्चना करते रहते हैं और थकते नहीं हैं ये सब करते हुए, उसी इजराइल ने अपने धन्यवाद प्रस्ताव में भारत का नाम ही नहीं लिया। जी हाँ, आज जब इजरायली प्रधानमंत्री ने सुबह ट्वीट कर उनका साथ देने वाले देशों का नाम पढ़ना शुरू किया तो उन्हें धन्यवाद उनको दिया, तो इन नामों में भारत का नाम शामिल नहीं था। इससे बड़ी और घनघोर बेइज्जती आखिर क्या हो सकती है? इस खबर को आप पढ़िए। देखिए, लिखा है इजराइल के पक्ष में बोलने वालों की हुई बेइज्जती। नेतन्याहू ने 25 देशों को कहा शुक्रिया, भारत का नाम तक नहीं लिया। दरअसल नेतन्याहू ने क्या ट्वीट किया था, पहले आप ये पढ़ें। उन्होंने लिखा कि आतंकी हमलों के विरुद्ध आत्मरक्षा के हमारे अधिकार का समर्थन करने और इजराइल के साथ मजबूती से खड़े होने के लिए आप सभी का शुक्रिया। इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में समर्थन करने वाले जिन देशों को धन्यवाद दिया है, जिन देशों का धन्यवाद किया है, आखिर उनमें कौन कौन है बताता हूँ। अमेरिका, अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन समेत 25 देशों का नाम इस सूची में शामिल है। साफ है कि इजरायली प्रधानमंत्री ने छोटे छोटे देशों का नाम तो लिया, लेकिन भारत का नाम लेना उन्होंने उचित नहीं समझा। क्या ये भारत के लिए अपमानजनक नहीं है दोस्तों?
खबर पढ़कर पता चलता है कि भारत का नाम लेने की एक बड़ी वजह जो है वो फ़िलिस्तीन के पक्ष में भी बड़ी संख्या में जो फेसबुक पोस्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर खास तौर पर ट्वीट किए जा रहे हैं, और ये सिलसिला लगातार अब भी जारी है। ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है। ट्विटर पर अब भी भारत के कई लोग, या यूँ कहें कि अधिकांश लोग, फ़िलिस्तीन के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं। मसलन ये देखिए, अभी ये हैशटैग इंडिया स्टैंड विद पैलेस्टाइन और हैशटैग इजराइल टेररिज्म, हैशटैग ब्लीडिंग पैलेस्टाइन ट्रेंड कर रहा है। वहीं पूरी दुनिया, ख़ास तौर पर दुनिया के सभी मुस्लिम देश इजराइल को दुनिया के लिए ख़तरा मानने लगे, स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ मानने लगे। वहीं उसके मुल्क में ही विरोध और हंगामा दोस्तों बढ़ता जा रहा है। गृह युद्ध छिड़ गया है, उसे दबाने और शांत करने की सभी कोशिशें बेकार जा रही हैं। उधर खबर यह आई है कि अब न सिर्फ फ़िलिस्तीन की तरफ से इजराइल पर अटैक हो रहा है, बल्कि ये हमला अब गज़ा, लेबनान के बाद सीरिया से भी हो रहा है। सीरिया से भी रॉकेट दागे जाने की खबर को इजरायली सेना ने ही पुख्ता किया है। साफ है कि ये लड़ाई अभी और भीषण होगी और भयावह होगी। दूसरे मुल्कों का सीधे हमलावर होना या छद्म युद्ध में कूदना तो यही संकेत देता है कि आने वाले दिन इजराइल के लिए भारी मुश्किलों वाले साबित होंगे। ये कहीं ना कहीं इशारा मिल रहा है। और इस बार का जो ये हम देख रहे हैं, जो माहौल बना है, अक्सर ये तनाव दोनों मुल्कों के बीच पहले भी होता रहा है, इतिहास में आप ये सब देख चुके हैं, लेकिन इस बार का ये तनाव जो है वो हिंसा और युद्ध में तब्दील हो रहा है। और ख़ास बात यह है कि अब जो खेमेबाजी है वो भी अब देखने को मिल रही है दोनों मुल्कों के बीच में, जो विश्व भर में जो खेमेबाजी बढ़ गई है, और उसमें जो पलड़ा है वो फ़िलिस्तीन का भारी है। जिस तरीके से हमने आपको बताया, न सिर्फ पूर्वी जो मध्य एशिया देश हैं उनके ही मुल्क शामिल हैं, बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जो कुछ बड़े मुल्क हैं वो भी समर्थन में आ गए हैं फ़िलिस्तीन के। इसके अलावा जो पश्चिम के कुछ और मुल्क हैं वो भी समर्थन में हैं। तो कुछ अगर हम देशों को छोड़ दें, उनको अपवाद मान के हटा दें, तो ज़्यादातर मुल्क जो हैं इस वक्त फ़िलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं। तो ऐसा भी हम पहली बार, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि एक खेमेबाजी हो रही है, एक गोलबंदी हो रही है, और इसका फ़ायदा आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ़िलिस्तीन को मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जंग अभी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची है। हमला भले ही अब फ़िलिस्तीन की तरफ से तेज़ हो गया है, अभी तक अपनी पीठ थपथपा रहा था इजराइल आयरन डोम का नाम लेकर के, लेकिन अब जिस तेज़ी के साथ मिसाइल और रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, जिन नंबर्स बड़े तादादों में दागे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब इजराइल की मुश्किलें दोस्तों बढ़ा रहा है। आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट करके